हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सुना दी है और जो वीजे 5 साल से बंद थे अफगानिस्तान के लिए उसको दोबारा खोल दिया गया है। बज़ाहिर तो ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है, बड़ी गुड न्यूज है, लेकिन हिंदुस्तान को यहां पर थोड़ा मोहतात रहना पड़ा है क्योंकि अब अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर टेररिज्म अटैक्स बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं इसको मैं बात करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि जयशंकर और अफगानिस्तान की जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी के दरमियान एक लंबी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उसके अंदर ही यह डिसीजन लिया गया है कि जो वीजे अफगानिस्तान के लोगों के लिए बंद थे उसको दोबारा खोल दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया के अंदर, तालिबान ने उसको बड़ा सीरियसली कंडेम किया था और उसकी मजम्मत की थी। उसके कुछ अरसे बाद आनंद प्रकाश जो कि इंडिया के डिप्लोमेटिक पर्सन है, उन्होंने अफगानिस्तान का विजिट किया और इसी अमीर खान मुत्तकी के साथ बड़ी मौजूआत पर डिस्कशन हुई, जिसमें बिजनेस के हवाले से, ट्रांजिट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बड़ी लंबी डिस्कशन हुई और उसके अंदर जो है ना ये फैसला भी किया गया कि जो वीजे अफगानिस्तान के लिए बंद थे उसको दोबारा खोल दिया गया है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, आप इंडिया के लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी न्यूज है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। सबसे पहले मैं मेडिकल वीजे के हवाले से बात करूंगा कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर ना ही अच्छे डॉक्टर्स है और ना ही अच्छे हॉस्पिटल है जहां अफगानिस्तान के लोगों का इलाज किया जा सके। इसी वजह से पिछले 40-50 साल से अफगानिस्तान के लोग अच्छे इलाज के लिए पाकिस्तान का रुख करते थे और अब भी करते हैं। लेकिन जो मुश्किलात अफगानिस्तान के लोगों को वीजा गेन करने में और फिर पाकिस्तान के अंदर इलाज कराने में आती थी, अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान के लोगों को वीजा गेन करने में होती थी क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी ने कुछ ऐसे अफगान लोगों को रखा हुआ था जो कमीशन के तौर पर काम करते थे। वो उन अफगान पेशेंट से ये कहते थे कि जो वीजा आपका 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इशू होना है, हम वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर इशू करेंगे। अगर आप हमें $100 की बजाय $500 या $1000 देंगे तो वो जो अफगानिस्तान के गरीब लोग, लाचार लोग थे, वो मजबूर होते थे। उनके पास मरीज पेशेंट बिस्तरे मर्ग पर पड़े होते तो वो मजबूर होकर किसी से उधार मांग कर या किसी न किसी तरीके से अरेंज करके उनको पैसे दे देते। अगर वीजा इशू हो भी जाता था तो उसके बाद बॉर्डर पर उनको बड़ा ज्यादा मुश्किलात आती थी, बॉर्डर पर उनको स्टे करवाया जाता था। और मैंने अफगानिस्तान की लोकल मीडिया पर ऐसी काफी सारी खबरें सुनी है कि ज्यादा स्टे की वजह से जो अफगानिस्तान के खवातीन थी, जो बुजुर्ग, जो बूढ़े लोग थे, जो बच्चे थे, जो बहुत शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला थे, ज्यादा स्टे की वजह से, ज्यादा चेकिंग की वजह से वो अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर ही हार जाते थे। और जो लोग फिर बॉर्डर क्रॉस करते तो वहां पर जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स बैठे होते थे पाकिस्तान के अंदर, वो डॉक्टर नहीं डाकू बैठे होते थे और वो अफगानिस्तान के लोगों को लूटते थे। अगर एक पेशेंट को मामूली सी भी जो है ना कोई डिजीज है तो वो इसको एक ट्रक बीमारी दवाइयां लिख कर दे देते। अब आप बताएं कि एक मामूली से पेशेंट को आप एक ट्रक दवाइयां लेकर देंगे तो उसका तो बेड़ा गर्क होगा। और ये पाकिस्तान के डॉक्टर, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये जानबूझकर करते थे ताकि वो अपनी जो ड्रग्स है, अपने जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो सेल करे। और उन्होंने इसको एक कारोबार बनाया हुआ था और इस तरीके से वो अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, थोड़ा सा टिकट महंगा होगा, थोड़ा सा वीजा पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा महंगा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया के अंदर जो अफगानिस्तान के पेशेंट्स का इलाज होगा वो दुनिया में किसी और जगह पर नहीं होगा। और जो ज्यादतियां, जो जुल्म पाकिस्तान के डॉक्टर अफगानिस्तान के लोगों के साथ करते थे, वो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा बिलीव है कि वहां पर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो स्टूडेंट वीजा का अनाउंस कर दिया है इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए, तो वो लड़कियां जो तालिबान की गवर्नमेंट 2021 में आने के बाद तालीम के दरवाजे, एजुकेशनल के दरवाजे बंद हो गए थे अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लड़के या लड़की हैं, तो उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन स्टॉप हो गई थी, वो इंडिया जाकर दोबारा अपने एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लड़के या लड़के हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज है। अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हिंदुस्तान ने जो वीजे अफगानिस्तान के लोगों के लिए इशू किए हैं,
अब अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के लिए किस तरह टेररिज्म का अटैक बढ़ सकता है, और मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस सोल्यूशन पर, उस फार्मूला पर अमल करे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 100% इस टेररिज्म के अटैक्स को या इस खतरे को मिनिमाइज या बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। आप सबको पता है कि 2021 में अफगानिस्तान की एक पूरी हुकूमत गिर गई और तालिबान की एक नई गवर्नमेंट ने कमाल संभाली। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान के अंदर जो 30-40 लाख रिफ्यूजीज रह रहे थे, पाकिस्तान ने उनको दोबारा अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया। उनसे यह कहा कि अब अफगानिस्तान के अंदर वार खत्म हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है, वहां पर पीस आ चुका है, तो खुदारा आप सब लोग जो है ना अपने मुल्क वापस चले जाए। काफी सारे ऐसे एविडेंस है कि पाकिस्तान ने काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी पठानों को अफगानिस्तान भेजा है जिनकी तादाद सैकड़ों में, हजारों में हो सकती है, ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर जासूसी कर सके, वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर सके। तो अब जो हिंदुस्तान ने वीजे इशू किए हैं, तो ये जो लोग, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पठान लोग हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने इंजेक्ट कर दिए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो वो इससे फायदा उठाकर वीजा लगवा कर हिंदुस्तान जा सकते हैं, वहां पर इलीगल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इस चीज को रोकना अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास एक फार्मूला है कि सबसे पहले उस अफगान शहरी जो किसी भी किस्म का वीजा लेना चाहता है इंडिया का, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, बिजनेस वीजा हो, एंट्री वीजा हो, विजिट वीजा हो, किसी की भी किस्म का वीजा लाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका CNAC चेक किया जाए। उसके बाद उसका जो पासपोर्ट है वो चेक किया जाए, और उसके बाद उस शख्स से, वो जहां भी रहता है, जिस कबाइल में रहता है, जिस गांव में रहता है, या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, या जिस फॉरेस्ट में रहता है, वहां के जो लीडर्स हैं, वहां के जो मलक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो गांव होते हैं, तो वहां में एक मलक होता है जो पूरे गांव के लोगों का लीडर होता है, उससे साइन ले लिया जाए। उस शख्स को ये कहा जाए कि आप जाए अपने गांव के जो मलक है उससे साइन ले लिया जाए, उससे सिग्नेचर करवाएं इस फॉर्म पर कि आप वाकई उस इलाके के हैं, वो मलक साहब, वो गांव के लोग आपको जानते हैं। तो अगर ये साइन ले लिया जाए उस मलक से जिस इलाके से वो बिलोंग करता है, वो ये साइन दे और ये प्रूफ दे कि वाकई में ये बंदा जो वीजे के लिए अप्लाई कर रहा है, ये इसको हम जानते हैं, इसके आबा अजदाद को हम जानते हैं, इसके बाप दादी को हम जानते हैं, हाँ ये इसी इलाके से ताल्लुक रखता है, ये वाकई में अफगानिस्तान की जमीन का है, ये साइन ही लिया जाए, तो इंशाल्लाह ये जो खतरा है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म का अटैक हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर, ये तकरीबन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले उसका CNAC चेक किया जाए, उसके बाद उसका पासपोर्ट चेक किया जाए, और फिर जिस गांव में वो रहता है, जिस कस्बे से वो ताल्लुक रखता है, या जिस डिस्ट्रिक्ट से वो ताल्लुक रखता है, वहां का जो मलक है, जो लीडर है, अफगानिस्तान में ऐसे होता है, वहां पर मलक होते हैं, लीडर होते हैं, जो पूरे गांव का सरबराह होता है, उससे साइन लिए जाए कि ये बंद के मिदा जो वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाकई आप इसको, हम इसको जानते हैं, ये यहाँ रहता है, हम इसके आबा अजदाद को जानते हैं। तो इस तरह ये जो खतरा है, ये जो थ्रेट है अफगानिस्तान से अटैक का हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की लोगों की तरफ से, ये तकरीबन खत्म हो जाएगा, और कोई भी इलीगल पर्सन या कोई भी जासूस स्पाई ये एक नहीं कर सकेगा कि वो इंडिया का वीजा लेकर इंडिया चला जाए और वहां पर फिर इलीगल एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से भी। जितने भी ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना ही ज्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान के लोगों को इन्होंने हल की है, चाहे एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे मेडिकल के लिहाज से हो, चाहे बिजनेस के हवाले से हो। तो अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और खुदारा अब पाकिस्तान का रुख ना करे। कितनी जलालत होती है आप लोगों को पाकिस्तान जाने में, जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो कितने ज्यादा पैसे ये डॉक्टर लोग आपसे लूटते हैं। तो खुदारा अब जो वीजे खुल गए हैं, हाँ थोड़ा इलाज महंगा है, सॉरी थोड़ा टिकट का खर्चा होगा, जहाज का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आपका जो इलाज होगा ना हिंदुस्तान में, वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया की किसी भी कंट्री में उस जैसा इलाज आपका नहीं होगा। और हिंदुस्तान के लोग आपको बड़ा प्यार देंगे, वहाँ के डॉक्टर्स आपको बड़ा प्यार देंगे। तो खुदारा आप ये चीज बंद करें, आप ये बहाना नहीं चाहिए। तो आप जितने भी लोग हैं जो उनके पास थोड़ी बहुत वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको हिंदुस्तान जाना चाहिए।